In last class, we have read the chapter. The name of the chapter is The Cake That Grows. Last class में हमने जो हमारा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर द केक दैट ग्रोज, वो हमने पढ़ा था. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. So, in your book, you can see questions like this: reading and speaking skills. In these questions, you have to read the question and tell your answer. First question is how, H-O-W, how do you spend, S-P-E-N-D, spend your holidays, H-O-L-I-D-A-Y-S, holidays. How means कैसे, स्पेंड बिताना, हॉलीडेज छुट्टियाँ, आप अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताते हैं. सो द आंसर इज आई गो टू पिकनिक, PICNIC, पिकनिक मीन्स मैं पिकनिक पर जाता हूँ या फिर मैं घूमने जाता हूँ या जा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक केक. लाइक मीन्स पसंद करना. क्या आपको केक पसंद है? यस, आंसर इज यस, YES, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शेप वुड यू लाइक योर बर्थडे केक टू बी. आपके बर्थडे का जो केक होगा वो आपको कौन से शेप का चाहिए. मुझे स्टार शेप का चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार, STAR, स्टार. आपको जो भी शेप चाहिए आप वह शेप यहाँ पर लिख दीजिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MULTIPLE, मल्टीपल, CHOICE, चॉइस, QUESTIONS, क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन्स, मल्टीपल चॉइस मीन्स होता है बहुत सारी चॉइस, बहुत सारे ऑप्शंस होना. क्वेश्चंस मतलब हर क्वेश्चन का बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको उन सभी ऑप्शंस में से जो राइट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर टिक करना है. टिक द करेक्ट, CORRECT, करेक्ट आंसर, ANSWER, आंसर इन ईच. ईच मीन्स हर एक क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्स मोना टू मेक द केक. हु मीन्स कौन, हेल्प्स मोना, किसने मोना की हेल्प करी केक बनाने में. केक को बनाने में मोना की हेल्प किसने करी. फर्स्ट ऑप्शन इज मंकी, सेकंड क्रो और थर्ड डॉग. किसने हेल्प करी मोना की, डॉग. सो यू हैव टू पुट राइट ऑन डॉग. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द डॉग डू. व्हाट मीन्स क्या, उस डॉग ने, वह डॉग क्या करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट ब्रिंग्स द सीड, BRINGS, ब्रिंग्स द सीड्स. सीड्स मीन्स बीज, ब्रिंग्स मीन्स लाना. क्या वह बीज लेकर आता है. इट हिट्स द पाइल ऑफ डर्ट, वह वहाँ पर मिट्टी का ढेर लगा देता है. थर्ड ऑप्शन इज इट मेक्स द फ्लोर, वह आटा बनाता है. डी इट गेट्स रेजिन्स, वह रेजिन्स लेकर आता है. वह क्या करता है, मिट्टी का ढेर लगा देता है. मिट्टी का ढेर कैसे लगाता है, वह उसके पंजों से मिट्टी का ढेर लगाता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ग्रैनी गिव टू मोना. ग्रैनी, मोना की जो ग्रैनी थी, मोना की जो दादी थी, उन्होंने मोना को क्या दिया है. क्या देती हैं वो मोना को, रेजिन्स मीन्स किशमिश,
बीन्स, फ्लावर, शुगर। क्या देती है वो मोना को? रेजिन्स। मैच द फॉलोइंग टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। मैच मीन्स मिलाना, फॉलोइंग मीन्स जो नीचे जो लिखे हुए ना कुछ उनको मिलाना, टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन्हें मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ऐसी लाइन, सेंटेंस में ऐसा होता है कि ऐसी लाइन या जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, अगर ये अलग अलग रहेंगे तो इनका एक सही मीनिंग नहीं निकलेगा। जब इनको साथ में मिला देंगे तो एक सही मीनिंग निकलेगा। फर्स्ट इज मोना डिग्स द गार्डन। मोना गार्डन में गड्ढा खोदती है। तो उसने गड्ढा कैसे खोदा था? विथ इट्स पॉ, उसने उसके पंजे से गड्ढा खोदा था। शुगर फॉर मोनास केक, मोना के केक के लिए शक्कर। क्या ये पंजा उसके साथ में मैच हो रहा है? मोना शुगर, शुगर फॉर मोनास केक। क्या ये शुगर फॉर मोनास केक मीन्स मोना के केक के लिए शक्कर उसके साथ में मैच हो रही है? एक सेंटेंस बन रहा है पूरा? नहीं बन रहा है। थर्ड, विथ अ स्टिक, एक लकड़ी से, लकड़ी की हेल्प से या। फोर्थ, टू मेक अ केक दैट ग्रोज, उसने गड्ढा खोदा था एक केक बनाने के लिए जो ग्रो करता है। या फिर टू गेट मिल्क, या फिर दूध लेने के लिए उसने गड्ढा खोदा था। उसने मोना डिग्स द गार्डन विथ अ स्टिक, मोना ने किससे गड्ढा खोदा था? एक लकड़ी से। किससे खोदा था? विथ अ स्टिक। तो हम इसे यहाँ पर मैच करेंगे। सेकेंड, द डॉग हिट्स द पाइल ऑफ मड, वह जो डॉग था मोना का फ्रेंड, उसने मिट्टी का ढेर लगा दिया था। मिट्टी का ढेर कैसे लगाया था उसने? विथ इट्स पॉ, उसके पंजे से लगाया था। शुगर फॉर मोनास केक, मोना की केक के लिए शुगर। टू मेक अ केक दैट ग्रोज, एक केक बनाने के लिए जो ग्रो करता है। टू गेट मिल्क, या मिल्क निकालने के लिए, मिल्क लेने के लिए वो उसने गड्ढा खोदा था। उसने गड्ढा कैसे खोदा था? विथ इट्स पॉज, के पंजे से उसने गड्ढा खोदा था। नेक्स्ट, द रूस्टर ब्रिंग्स, वो जो मुर्गा था उसका एक और दोस्त, उसका एक और फ्रेंड, वह मुर्गा क्या लेकर आता है? वह रूस्टर क्या लेकर आता है? ब्रिंग्स मीन्स लाना। वह क्या लेकर आया था? शुगर फॉर मोनास केक, मोना के केक के लिए शुगर। टू मेक अ केक दैट ग्रोज, ऐसा केक बनाने के लिए जो ग्रो करता है। टू गेट मिल्क, मिल्क लेने के लिए। तो वह क्या लेकर आया था? शुगर फॉर मोनास केक, मोना की केक के लिए शुगर लेकर आया था। फोर्थ, ग्रेनी गिव्स मोना अ टिन, ग्रेनी मोना की दादी जो थी उन्होंने मोना को एक डिब्बा दिया था। वो डिब्बा क्यों दिया था? केक केक बनाने के लिए जो ग्रो करता है इसलिए, या फिर मिल्क के लिए? क्यों दिया था उन्होंने? मिल्क के लिए। ग्रेनी गिव्स मोना अ टीन टू गेट मिल्क, मोना इज हैप्पी, मोना खुश है। मोना खुश क्यों थी? टू मेक अ केक दैट ग्रोज, क्योंकि उसने ऐसा केक बनाया था जो ग्रो करता है। मोना डिग्स द गार्डन विथ अ स्टिक, द डॉग हिट्स द पाइल ऑफ मड with its paw, the rooster brings sugar for Mona's cake. Granny gives Mona a tin to get milk. Mona is happy to make a cake that grows. Think and answer. Think means सोचना, answer means answer देना. First question is, now I need
some sugar. अब मुझे थोड़ी शुगर मीन्स थोड़ी शक्कर चाहिए. WHO who is I? I कौन है? तो I कौन था, मतलब यहाँ पर ये जो लाइन बोली है अब मुझे थोड़ी शुगर चाहिए, ये किसने बोला था? मोना ने. तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर इज I is मोना. I कौन है? मोना. I is मोना. Why does I need some sugar? Why means क्यों, और I किसके लिए है? मोना के लिए. तो मोना को थोड़ी शुगर क्यों चाहिए थी? क्यों चाहिए थी? उसको क्या बनाना था? केक. She needs it for cake. Need means ज़रूरत. उसे she means उसे वह शुगर क्यों चाहिए थी? केक के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज why does Granny give Mona last year's bean pod? Why means क्यों. ग्रेनी ने मोना को पिछले साल की जो फलियां रखी हुई थी वो क्यों दी थी? क्यों दी थी? ताकि वो उनको उसके केक के अंदर डाल सके रेजिन्स. मोना को रेजिन्स चाहिए थी तो उसकी दादी ने उसे वो फलियां दी थी ताकि वो केक में डाल सके. ग्रेनी गिव्स लास्ट ईयर्स बीन पोड फॉर मेकिंग केक. ग्रेनी ने पिछले साल की फलियां मोना को इसलिए दी थी ताकि वो केक बना सके. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द डॉग एंड द rooster are invited for the baked beans party? baked beans party means वो लोग जो फलियां थी उन फलियों को सेक कर खाने वाले थे. तो वहाँ पर उस पार्टी में ये डॉग और रूस्टर क्यों इनवाइट किए गए थे? क्योंकि डॉग और रूस्टर किसके फ्रेंड्स थे? मोना के. आंसर इज because they are friends. BECAUAC. because means क्योंकि. they are friends क्योंकि वह फ्रेंड्स थे. फोर्थ क्वेश्चन इज you are in a park. आप एक पार्क में हैं. put tick for the right action. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. इन पिक्चर्स में से जो सही एक्शन है, जो अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है? टिक. एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग एक्शन. और जो चीज़ यहाँ पर गलत है, जो एक्शन गलत है, उसके ऊपर लगाना है क्रॉस. इन फर्स्ट पिक्चर द गर्ल इज प्लकिंग द फ्लावर्स. ये जो लड़की है यह फ्लावर्स तोड़ रही हैं. ये राइट है या रॉन्ग? ये रॉन्ग है. फ्लावर्स नहीं तोड़ना, तो ये रॉन्ग एक्शन है, तो क्या लगाया हमने? क्रॉस. इन सेकेंड पिक्चर द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच. वह एक बेंच के ऊपर बैठी हैं, तो ये क्या है? राइट. इन लास्ट पिक्चर द गर्ल इज थ्रोइंग थिंग्स. वह कुछ सामान इधर उधर फेंक रही है. ये क्या है? गलत, रॉन्ग. While writing question answers in your fair copy, you have to take care of few things. जब आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखें तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे फर्स्ट लाइन में आपने क्वेश्चन लिखा, यू हैव टू राइट क्वेश्चन इन फर्स्ट लाइन एंड इन नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट इट्स आंसर. आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर यू हैव टू लीव वन लाइन ब्लैंक. फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में उसका आंसर लिख लिया. नेक्स्ट लाइन में आंसर कंप्लीट होने के बाद में एक लाइन आपको ब्लैंक मीन्स खाली छोड़नी है. उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है. एंड इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू लर्न ऑल दिस आंसर्स. ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको यह सारे आंसर्स लर्न करने हैं. थैंक यू.